नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी टेलर विशाखा आज आप लोगों को गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को अंत में भगवान गणेश की जन्म की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना की विधि भी बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व दोस्तों भगवान गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व दोस्तों 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना से होती है। इस दिन भक्त शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। गणेश चतुर्थी 2025 का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगी। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। अब जान लेते हैं दोस्तों गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय। तो दोस्तों, गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों गणेश स्थापना की पूजा विधि। सबसे पहले दोस्तों, गणेश जी को घर लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और उसे फूलों, रंगोली और अन्य सजावटी सामानों से सजाएं। और दूसरा दोस्तों, शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करें। तीसरा दोस्तों, वेदी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। और चौथा, पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल और चावल लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लें। और पांचवा दोस्तों, सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश का आवाहन करें। और छठवा, भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें एक नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। सातवां, भगवान गणेश को उनका सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू अर्पित करें। आठवां, इसके साथ ही उन्हें दूर्वा, लाल फूल और सिंदूर भी चढ़ाएं। और अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करें। तो ये थी दोस्तों भगवान गणपति की स्थापना की विधि। आप इसी तरीके से भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गणेश जी के जन्म की कथा। कथा का आरंभ करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो अब हम गणेश जी के जन्म की कथा आरंभ करते हैं। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने के पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोक लिया और बोले, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। ये बहस धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित हो गया और गणेश जी को परास्त करने की किसी में क्षमता नहीं थी। तब शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आए? मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसका अंत कर दिया है। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और शिव जी से कहा कि यदि आपने मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं किया तो मैं पूरे संसार में प्रलय ला दूंगी।
शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, भगवान गणेश का सर शिव जी ने अपने त्रिशूल से काटा था, इसलिए उसी सर को वापस लगाना असंभव था। सारे देवी देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। भगवान विष्णु ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी तो उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा वह कार्य सफल होने की संभावना कम हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों गणेश जी की जन्म की कथा की समाप्ति होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। स्टोरी टेलर विशाखा की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।